नमस्कार, मैं हूँ प्रभात श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। आज जो चर्चा का विषय है वो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या धाम राम मंदिर का। तो वहाँ पर शासन की जो चाक चौबंदी है उसी को लेकर के चर्चा हमको छेड़ रहे हैं अपने वॉइस ऑफ अमेठी के संपादक डॉक्टर ब्रिजेश कुमार उपाध्याय जी से। जानना चाहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम का आज 500 साल से इंतजार है। वो राम मंदिर आज निर्माण होने जा रहा है। वो सारे हिंदू, सारे सनातनी के अंदर वो तन से, मन से, धन से, जन से समर्पित दिख रहे हैं। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं जनपद अमेठी की, तो वहाँ पर प्रतिजन उत्साहित जरूर है। तो इसी को लेकर के हम रुख कर रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी के वरिष्ठ संपादक डॉक्टर ब्रिजेश कुमार उपाध्याय जी, और चाहेंगे कि मन से, आज हृदय से जो वो मंदिर निर्माण है जो 400-500 वर्षों से वो भगवान राम इधर उधर भटकते मिले, और आज उनको भी उस मंदिर रूपी वो इमारत बनकर तैयार है, और उसमें वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए बिल्कुल जी बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से जी बिल्कुल आज भगवान राम की वॉइस ऑफ अमेठी के सभी श्रोताओं को साधुवाद है। आज वॉइस ऑफ अमेठी स्टूडियो में अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण एवं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा करने के लिए हम हाजिर हुए हैं। सबसे पहले रामलला का विवाद कब से शुरू हुआ, थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं दूंगा आपको, जिसमें लगभग हर विवेकवान जानते होंगे कि अयोध्या के राम जन्मभूमि का विवाद 450 वर्ष पुराना है। मीर बाकी द्वारा राम मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाए जाने का बहुत पुराना गहरा विवाद चला आ रहा था जी। और जिस संबंध में हवन पूजन को लेकर के 1885 यानी 330 साल पहले की बात थी। 330 साल बाद 1885 में एक FIR दर्ज हुआ था, और उसी को लेकर के मामला आगे बढ़ा, और फिर जो है इस पर 134 वर्ष दोनों तरफ से मामला चला, मस्जिद के लिए भी और राम जन्मभूमि के लिए भी। 2019 में 5 जजों की पीठ, जिसकी अध्यक्षता रंजन गोगोई ने किया था, उनके आदेश पर राम जन्मभूमि मामले का पटाक्षेप हुआ। कहने का मतलब यह भूमि हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुओं के आस्था श्रद्धा का जो केंद्र रही, हिंदुओं के पक्ष में गई, जिसके लिए तमाम साधु संत महात्माओं और विभिन्न जो संगठन के लोग लगे थे वो सब बधाई के पात्र हैं। इतना ही नहीं, इसके लिए कल्याण सरकार एक बार का बलिदान हुआ था, संत महात्माओं और हिंदुओं का तो जो बलिदान हुआ ही हुआ था, लेकिन एक बार आपके प्रदेश की सरकार का भी बलिदान हुआ है, जिसमें कल्याण सिंह का नाम आएगा। आज भी वो उंगलियों में गिने जाते हैं। और इसके साथ ही साथ ये केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का भी अहम रोल रहा है, जिन्होंने अपनी सारी ताकत राम मंदिर के लिए लगाया ही नहीं, बल्कि हर चुनाव में इनके एजेंडे में रहा, जिसको इन्होंने करने के लिए अपनी दृढ़ संकल्प और दृढ़ता को प्रदर्शित करते हुए आज वो दिन ला दिया है जो करोड़ों हिंदुओं के उल्लास का विषय। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हम सीधे आते हैं प्राण प्रतिष्ठा पर। प्राण प्रतिष्ठा, जैसा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा रामलला की होनी है, जिसके लिए अयोध्या में तमाम सारी फौज फाटा लगाया गया है।
7 लेयर की सुरक्षा एजेंसियां लगाई गई हैं, जहां पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने और रोकने के लिए पूरी मुस्तैदी से शासन प्रशासन लगा हुआ है। कैमरे की नजर में ये सब कार्यक्रम होगा। और इतना ही नहीं है, आमंत्रण पर तमाम लोग बुलाए गए हैं। कुछ लोग नहीं बुलाए गए हैं, उनकी अपनी व्यथा भी है, कुंठा भी है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए उत्साहित रहे हैं। उनकी भी इच्छाएं रही हैं। वो चाहे किसी भी दल के हों, चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनका भी कहना। और इतना ही नहीं है, तमाम संत महात्मा भी परेशान हैं। खास तौर से मैं आपको सगड़ा आश्रम के मौनी महाराज की भी वेदना बताऊंगा, जो आज 37 वर्षों से अयोध्या राम जन्मभूमि निर्माण और स्थापना के लिए तमाम तरह के वो हवन यज्ञ पूजन करते चले आए हैं, तमाम आहुतियां दी हैं। तो ऐसे में वो ऐसे मौके पर वहां जाकर के भगवान रामलला का दर्शन करना चाहते थे, प्राण प्रतिष्ठा में शरीक होने का उनका इरादा था, किंतु उन्हें भी उनकी व्यवस्था फिलहाल अभी तक नहीं हुई है। उनकी भी अपनी एक कुंठा है। ऐसे ही तमाम राजनीतिक लोग, चाहे वो समाजवादी पार्टी के राकेश सिंह का हो, जिन्होंने पूरे समुदाय को, सपा सरकार के लोगों को आमंत्रित करने के लिए गवर्नर से गुहार किया है और अपने जाने की भी अपील आम जनमानस में किया है। फिलहाल ये बात तो रही राजनीतिक। अब मैं आपको बताऊं, रामलला का जो ये भव्य रूप देखने को मिलने जा रहा है, 450 साल बाद एक कलंक मिटने जा रहा है, एक ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है, एक गिनीज बुक में ही नहीं लिखा जाएगा, पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बनेगा, और जिसकी गाथा, जिसकी कहानी पूरा कई सैकड़ों वर्ष जो है, हजारों हजार वर्ष है, इतिहास के पन्नों में उरेदा जाएगा, लिखा जाएगा। तो ये है रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जिसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ कुछ लोग रहेंगे, जो प्राण प्रतिष्ठा का काम पूरा हो जाएगा। और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर उनकी अपील चल रही है कि वहां 22 तक कोई भी अयोध्या का दर्शन करने के लिए न जाए, बल्कि अपने घर गांव के मंदिरों पर पूजा अर्चा करें, दिवाली की तरह से सजावें, जश्न मनावें और रामायण का पाठ कराएं, ऐसे अपना उल्लास मनाएं। इसी क्रम में हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने भी अपना, जो हनुमान जी की तरह से प्रधानमंत्री के साथ लगे रहेंगे, सारी व्यवस्था चाक चौबंद करने के बाद उन्होंने इतना ही नहीं किया, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं वहां मुहैया कराने के साथ सारे श्रद्धालुओं को, सारे और जो इस व्यवस्था में लगे हैं, उनकी सारी व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए अपने प्रदेश के सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थानों से अपील किया है कि 22 तारीख को अपने मकानों को, अपने कार्यालयों को बिजली की रोशनी और झालरों से, उनकी जगमगाहट से, रोशनाई से उनको नहलाया जाए, जश्न मनाया जाए। और इसी व्यवस्था के तहत उन्होंने सभी कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों से लेकर के शिक्षण संस्थाओं को 1 दिन का अवकाश घोषित किया है, जो राष्ट्रीय अवकाश के रूप में होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हम हिंदुस्तान के हिंदू धर्म के अवलंबियों को, जो हिंदू धर्म में अपनी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, यही नहीं, उम्मीद है, आशा है कि यह राम जन्म मंदिर, राम जन्म स्थल राष्ट्रीय धरोहर के रूप में जाना जाएगा और इनकी मान्यता आपको विश्व के कोने कोने में पहुंचेगी, फहरेगी, जहां पर विश्व के तमाम, उस दिन भी आ रहे हैं, तमाम 22 जनवरी को विभिन्न देशों के तमाम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें बुलाया गया है, उन्हें उस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। अब रही बात तमाम हमारे हिंदुओं की अभिलाषा है कि हम भी पहुंचे, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके लिए शासन प्रशासन ने 22 तारीख के बाद से सबको वहां पहुंचने के लिए आगाह किया है, व्यवस्था दिया है।
और सारे लोगों को वहाँ जा करके भगवान रामलला का दर्शन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपनी वाणी को एक विराम देते हैं। जय हिंद।